शंकराचार्य से लोगों ने पूछा कि दुनिया में मनुष्य का शत्रु क्या है, तो आचार्य शंकर कहते हैं निजिंद्रियाणी। मनुष्य की इंद्रियां ही व्यक्ति का सबसे बड़े शत्रु होती हैं। और फिर किसी ने प्रश्न किया कि मनुष्य का मित्र क्या है, तो आचार्य कहते हैं के शत्रवः सन्ति निजिंद्रियाणी तान्येव मित्राणि जितानि यानी, यानी व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु उसकी इंद्रियां ही है और व्यक्ति की सबसे बड़ी मित्र भी उसकी इंद्रियां ही है। बोले कैसे? कहते हैं जब इंद्रियां कंट्रोल से बाहर हो जाएं तो ये दुश्मन हो जाती हैं, और इंद्रियां जब तक नियंत्रण में रहती हैं तब तक मित्र का काम करती हैं। इन आंखों से हम संसार को देखें, अच्छे पवित्र भाव से देखें, तो ये आंखें हमको सम्मान भी दिलाती हैं। और यदि इन आंखों में गंदगी आ जाए, आंखों में वासना जागृत हो जाए, आप किसी को गलत दृष्टि से देखें, तो ये आंखें व्यक्ति को पिटवा भी देती हैं। वाणी के द्वारा जब व्यक्ति मधुर बोलता है तो फूल जैसे झड़ते हैं, लोग वाह वाह करते हैं, लेकिन ये वाणी कभी कभी पिटवाने का भी माध्यम बन जाती है। हमारे उपदेशक सुनाते हैं कि एक भिखारी भोजन भिक्षा लेने के लिए गया, घर में दस्तक दी, भवती भिक्षाम देही। एक माँ अंदर से भिक्षा लेकर के आई और कहता माँ मुझे भोजन करा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो माँ ने उसको कच्चा राशन दे दिया कि भोजन तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, तुझे ज्यादा भूख लगी है तो तू यहाँ भोजन बना ले। उसने दाल चावल मिर्च मसाले उसको दे दिए और उसने 4 ईंट लेकर के और पतीला लेकर के और वहीं नीचे लकड़ी लगा करके सुलगा करके आग और खिचड़ी पकानी शुरू कर दी। खिचड़ी पकने में टाइम लगता है। उसने कहा चलो 4 बात इस माँ से भी कर लेता हूं। तो उसने कहा माँ, ये जो तेरे आंगन में जो भैंस बंधी है, भैंस बहुत मोटी तगड़ी भैंस है, बड़ी अच्छी भैंस है, तो बहुत महंगी होगी। उसने कहा हाँ भैंस तो बहुत महंगी है, अच्छा दूध देती है। लेकिन उसने कहा ये देख, ये भैंस तो तेरी अभी तो ठीक है निकल जाती है, तेरा दरवाजा घर का बहुत छोटा है, दरवाजा छोटा, भैंस बहुत तगड़ी है। अगर ये भैंस मर गई तो इस दरवाजे से भैंस को निकालना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो बुढ़िया ने कहा तेरा दिमाग खराब है, तू भिक्षा लेने आया लेक्चर देने आया, अपना काम कर, भोजन भोजन बना अपना। कोई बात नहीं, बुढ़िया ने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, उपेक्षित कर दिया। थोड़ी देर बाद उसकी पुत्र वधू निकली घर से बाहर, तो उसने पूछी माँ ये कौन है? उसने कहा बेटा ये मेरी पुत्र वधू है। अच्छा तो तेरा बेटा भी है? बोले हाँ। तो बेटा क्या करता है? कहता बेटा मेरा बिजली विभाग में काम करता है। तो उसने कहा माँ ये तेरी पुत्र वधू तो बहुत सुंदर है और तेरा बेटा तो बिजली विभाग में काम करता है, किसी दिन बिजली के चक्कर में आ गया तो इसका क्या होगा? ये तो विधवा हो जाएगी। तो बुढ़िया से सहन नहीं हुआ, बुढ़िया ने डंडा उठाया और भागता नहीं भागता यहां से। अब वो बेचारा क्या करे, बुढ़िया जब तक डंडा ढूंढने गई और इसने देखा कि भाई मामला खराब हो गया, अब क्या करें, भागना तो पड़ेगा। इसकी खिचड़ी आधी पकी थी, पूरी पक नहीं पाई। अब इसके पास कोई बर्तन भी नहीं, क्या करे? इसके पास में जो इसका तौलिया था, जो स्वाफी थी इसकी, उसी में खिचड़ी को इसने कर लिया और भाग गया। बूढ़ी पीछे पीछे आगे आगे भाग। फिर बुढ़िया माँ तो अपने शांत हो गई, ये भाग गया आगे और इसकी जो है ना कपड़े में से रस टपक रहा था, पानी सा टपक रहा था खिचड़ी का। किसी व्यक्ति ने पूछा भैया ये क्या टपक रहा है? बोले ये वाणी का रस है। तो ये वाणी जहां पर आनंद भी दिलाती है आपको, आप अच्छा प्रवचन करते हैं, अच्छा गाते हैं, तो लोग आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, बोले भाई गजब कर दिया, बहुत अच्छा गाते हो। और यदि इस वाणी से हम अशब्द बोले, गलत बोले, तो बोलो ये वाणी भी हमको कष्ट का कारण बनेगी, पिटवा भी देगी हमको। तो हमारे ऋषि कहते हैं कि भगवान ने जो इंद्रियां दी हैं, इन इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखो। यदि आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में, इंद्रियों से अच्छा करोगे, अच्छा देखोगे, अच्छा सुनोगे, तो समझ लेना ये आपका जीवन यज्ञ में बन गया। ये सबसे बड़ी बात है। देखो बहुत से लोग यज्ञ में आहुति देते रहते हैं, संध्या भी करते हैं, माला भी फेरते हैं, लेकिन जीवन अच्छा नहीं होता उनका। उनके यज्ञ का औचित्य क्या है? महर्षि दयानंद सरस्वती तो यहां तक लिखते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन व्यवहार को नहीं सुधारता और वो भगवान के नाम की कितनी भी माला फेरता हो, खूब ओम ओम राम 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 जपता हो, और उसका जीवन बहुत गंदा है, अपवित्र है, तो उसका नाम जपने का कोई भी औचित्य नहीं है। ऋषि कहते हैं सब भांड के समान है। हमारे उपदेशक कहते हैं मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। तो ऋषि दयानंद ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में जब उपासना विषय में लिखने लगे
तो ऋषि ने एक बहुत अच्छी बात कही। बहुत से लोगों का ध्यान में मन नहीं लगता, बहुत से लोग बड़े परेशान होते हैं, महाराज बैठते हैं लेकिन मन नहीं लगता है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं ये उपासना योग दुष्ट हृदय को सिद्ध नहीं होता है। उपासना भगवान की भक्ति कभी दुष्ट व्यक्ति नहीं कर सकता। वो आपको आसन में आंख बंद करके भले ही बैठा दिखाई दे, आप उसको ये समझे भजन कर रहा, लेकिन भजन में भक्ति के क्षेत्र में वो एक कदम भी नहीं आगे बढ़ सकता जब तक उसका जीवन पवित्र नहीं होगा।